नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन की। पहले तो कार्बन है क्या? नाउ वी नो कि कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जहाँ पे 118 एलिमेंट्स अवेलेबल है उसमें से 6th नंबर पे जो है वो कार्बन आता है। अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं बेटा तो वो होता है 2,4। ठीक है, अब बेसिकली पीछे क्या है 4। तो कार्बन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। हम सबको पता है कि हर एक एलिमेंट जो है वो अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के पीछे बेताब रहता है। तो अब यहाँ पे कार्बन जो है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन्स को। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंसी। ओके, इसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे टेट्रावैलेंसी। क्यों? देखो बेटा, टेट्रावैलेंसी, ओके, तो टेट्रा का मतलब क्या होता है बेटा? 4, और वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपको शेयर करना है, डोनेट करना है या एक्सेप्ट करना है, कुछ भी करना है तो कितनी कैपेसिटी है एलिमेंट के अंदर ये चीज़ करने की। तो यहाँ पे कार्बन के पास 4 हैं, ओके, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन जो है वो चार किसी और एलिमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पर, तो कार्बन जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हो गए, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसने शेयर किया, ओके, तो हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका कंप्लीट हुआ। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन की, तो देखो बेटा, इस तरीके से कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस शेयरिंग को हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंसी, क्योंकि कार्बन जो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसके पीछे 4 है ना, तो चारों के 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके वो किसी और एलिमेंट के साथ ऐसे बॉन्डिंग बना लेता है। ये जो बॉन्डिंग बनती है, ठीक है, शेयरिंग के दौरान जो बॉन्डिंग बनती है, इस बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग, दैट मीन्स की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्लियर हो गया? तो आई होप कि टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या समझ में आ गया। द कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, बाय शेयरिंग, डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग। बेसिकली शेयरिंग ही ज़्यादा होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज द टेट्रावैलेंसी। तो एक कार्बन की एक प्रॉपर्टी हो गई। ओके, अब बात करते हैं हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में कार्बन की। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो कैटिनेशन का सिंपल अगर मैं बात बोलूं तो इसका होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है बेटा इसका मतलब? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब ये है कि कार्बन जो है, ठीक है, सेल्फ मतलब खुद के साथ ही बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्ती करता है। ठीक है, जैसे कि समझो कि आपने अपनी लाइफ में खुद को ही अपना दोस्त मान लिया है, तो आप कितने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, क्योंकि आप अपनी बातें खुद से ही करोगे, तो आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, आप कभी वीक नहीं पड़ सकते, है ना। तो सिमिलरली कार्बन जो है वो खुद के साथ ही बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और इस बॉन्ड को हम लोग ये जो मेल मिलाप होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें, सो द कंबाइनिंग या तो फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1। अब खुद के से बना तो खुद तो एक है ही ना, तो एक से ज़्यादा ही चाहिए। ओके, मोर देन 1 सेल्फ एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, अब आप देखिए कि कार्बन जो है वो खुद ही के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना देता है। ओके,
और ये तरीका आप कितनी भी लंबी चेन बनाना चाहो बना सकते हो, कितनी भी लंबी चेन आप बनाना चाहो बना सकते हो। और इसी की वजह से, इसी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट जो नेचुरल तरीके से जो भी हमारे पास कंपाउंड्स अवेलेबल है वो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओनली। हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, चपाती खाते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, केरोसिन यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्लेम यूज़ करते हैं हम लोग, आई मीन कैंडल यूज़ करते हैं, ओके, कॉटन, प्लास्टिक, रबर, ये सारी की सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हुई है बनना, जो हमने आज कुछ हमने सिंथेसाइज किए, कुछ हमें बाय द नेचर मिला है। क्यों मिला है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसी की, ठीक है, इसी की प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास केमिस्ट्री में एक नया ग्रुप आ जाता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए ही पॉसिबल है, मतलब कार्बन के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि लाखों जितने एलिमेंट्स जो है वो कार्बन से ही बनते हैं। क्लियर हुआ इतना? ओके, नाउ ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आ जाते हैं कार्बन्स के। ओके, यहाँ हम इसको टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है चेन स्ट्रक्चर, चेन या तो फिर नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर। ओके, नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर इसका मतलब कि कार्बन जो है वो खुद ही के साथ लंबी 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 चेन बनाता जा रहा है। जितनी बनाना चाहे वो उतनी लंबी चेन बना सकता है, जितनी लंबी वो चाहे, ठीक है, उसकी मर्जी है। फिर दूसरा आता है इसके अंदर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ओके, या तो फिर ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि कार्बन लंबी चेन बनाएगा, कुछ ऊपर भी जाएगा, ठीक है, कुछ नीचे भी जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऊपर नीचे वो ब्रांचिंग भी कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। और तीसरा जो होता है वो होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे कि कार्बन जो है वो इस तरीके से साइकिल में मौजूद है, ओके, इस तरीके से रिंग्स आती हैं। जैसे आप देखते हो ना, पेट्रोल उसमें स्मेल होती है ना, खुशबू होती है, पेंट हम करते हैं उसमें खुशबू होती है, परफ्यूम लगाते हैं उसमें खुशबू होती है। तो बेसिकली जितने भी खुशबू वाले एलिमेंट्स अपन यूज़ करते हैं ना, कंपाउंड्स, उनमें इस तरीके का कार्बन अवेलेबल होता है। इसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जस्ट हल्का सा बता रही हूँ, इसमें तो डीप और जाएंगे तो और दूसरी बात आती है, ठीक है, जस्ट हल्का हल्का बता देती हूँ। तो इनको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, मतलब कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर से बनते हैं ना उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इस तरीके से साइकिल की चेन बन सकती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। आई होप कि मैं आपको समझाने में सफल रही कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन का मतलब होता क्या है। एक बार दोबारा शुरू करते हैं हम लोग। टेट्रावैलेंसी मतलब कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट इज टेट्रावैलेंसी। तो ये जब आपस में अब 4 इलेक्ट्रॉन जब भी आते हैं वो शेयरिंग करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट और गेन का तो इसमें आता ही नहीं है, तो वो शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग करने के दौरान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। अब कार्बन जो है ये तो चलो दूसरे एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन हो रहा है, बट कार्बन की खुद की एक प्रॉपर्टी है कि वो खुद के साथ भी ज्वाइन हो सकता है। तो कार्बन जब खुद के साथ, ठीक है, इतनी लंबी लंबी चेन बना लेता है तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास सारे के सारे कंपाउंड जो है वो सालों साल अवेलेबल होते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में हमारे पास एक आता है नॉर्मल चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन। नॉर्मल एक सीधी सीधी रेल की पटरी की तरह एक चेन बनती जा रही है। ब्रांच में ऊपर नीचे कुछ सी जो है वो आ गए। साइक्लिक में इस तरीके से सर्कल, साइक्लिक मतलब कि कहीं पे भी कुछ, देखो साइक्लिक मतलब क्या होता है? क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देख सकते हो कहीं पे कोई कार्बन खुला हुआ नहीं है, जैसे यहाँ पे कार्बन खुला हुआ है, यहाँ पे एक और आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे एक और जा सकता है, यहाँ पे एक, तो ये ओपन चेन्स हैं, ठीक है। ये दोनों कैसी चेन्स है बेटा? ये दोनों जो हैं ये दोनों ओपन चेन हैं। और साइक्लिक को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्लोज्ड चेन। क्यों? क्योंकि एक बार ये बन गया ना, आप कहीं पे देखो ये सी के साथ बॉन्डिंग, ये सी बॉन्डिंग, ये सी बॉन्डिंग, तो कहीं पे कोई सी खाली नहीं है कि उसको कोई और सी की ज़रूरत हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर, ओके। सो बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ चुका है टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।